7 अक्टूबर 2023 ये एक ऐसा दिन है जिसको हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और जब आप मेरी ये वीडियो देखने लग रहे हो, इस वक्त दो नेशंस के बीच में वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। एंड मैं यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन की बात नहीं करने लग रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इजराइल वर्सेस फलस्तीन। और अभी के समय 100 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं और दूसरी तरफ 198 फलस्तीनी सिविल्स को भी मारा जा चुका है इजरायली आर्मी की तरफ से। और अप टू 3000 पीपल दोनों साइड से इंजर्ड हो रखे हैं। और अभी के समय हालात इतने ज्यादा क्रिटिकल हैं जो कि आप वीडियो को देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। आखिर ये सब शुरू हुआ कहाँ से और ये हमास कौन है जो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग पे है अभी के समय। और आखिर कैसे 2 घंटे से कम टाइम के अंदर 5000 रॉकेट्स फायर करे जा चुके थे हमास की तरफ से। और इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की वजह आखिर है क्या, आज की वीडियो में हम ये चीज देखने वाले हैं। Report at this stage. الله أكبر الله أكبر 7 अक्टूबर 2023 हमास की तरफ से सडन अटैक करा जाता है इजराइल के ऊपर विद ओवर 5000 रॉकेट्स, वो भी 2 घंटे से कम समय के अंदर। और ऐसा नहीं है कि हमास ने पहली बार ही इजराइल के ऊपर रॉकेट लॉन्च करे हों, बल्कि ये पास्ट में बहुत बार हो चुका है। लेकिन 7 अक्टूबर को 1 बजे के करीब अराउंड 5000 मैसिव रॉकेट्स फायर करे जाते हैं इजराइल के ऊपर। और इन रॉकेट्स को इजराइल का आयरन डोम, क्योंकि वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में काम करता है, वो भी रोक नहीं पाया। एंड इसी की वजह से वो रॉकेट्स डायरेक्ट हिट किए इजराइल की टेरिटरीज के अंदर और एक मैसिव अमाउंट में डिस्ट्रक्शन देखने को मिली, जिसमें कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक गवा दी। यहाँ तक भी एकदम ठीक था, लेकिन उसके बाद सडन ड्रोन अटैक करेंगे इजरायली आर्मी के ऊपर, जो कि एकदम शॉकिंग बात है, क्योंकि हमास ग्रुप के पास कभी इस तरह के वेपन्स थे ही नहीं। और इस अटैक के बाद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ईरान को ब्लेम करा गया कि उसने हमास को वेपन्स के जरिए हेल्प करी। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि ईरान और इजराइल की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। पास्ट में इजराइल ने ईरान के ऊपर भी कुछ अटैक्स करे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमास ग्रुप की कि आखिर हमास ग्रुप है क्या। हमास एक ग्रुप है जिसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1987 में और ये फॉर्म करा गया था शेख अहमद यासीन की तरफ से। एंड इसके बनने का मकसद ये था टू लिबरेट फलस्तीन फ्रॉम इलीगली ऑक्युपाइड बाय इजराइल फोर्सेस। एंड इजराइल का जन्म भी 14 मई 1948 को हुआ था, जिसके बाद से वो लगातार फलस्तीन की टेरिटरीज को ऑक्युपाई करने लग रहा है। और ये सब आप मैप पे देख भी सकते हो। 1946 में फलस्तीन कुछ इस तरह दिखा करता था, और अगर हम 2012 की मैप की बात करें तो ये कुछ इस तरह का नजर आने लग रहा है, जिससे हमें साफ साफ नजर आ रहा है इजराइल ने कितनी ज्यादा फलस्तीन की टेरिटरी को ऑक्युपाई कर रखा है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि हमास और इजराइल के बीच में कंफ्लिक्ट और वार जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर अभी की बात करें, सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है अभी के समय कि इजराइल ने फलस्तीन के अगेंस्ट वॉर ही डिक्लेयर कर दी, और ये पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है। और इसी वजह से अभी और भी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। और ये रही वो लोकेशन जहाँ पे अभी के समय बहुत ज्यादा कॉम्बैट चल रहा है इजरायली एंड फलस्तीनी फोर्सेस के बीच में। और इसी सब के बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कुछ ऑफिसर्स को पकड़ा जा चुका है फलस्तीनी आर्मी की तरफ से, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है जो भी इजराइल अभी के समय करने लग रहा है फलस्तीन के अंदर लास्ट के कुछ सालों से। और अगर हम हमास की बात करें तो उनकी तरफ से इस मिशन का नाम दिया गया है तूफान अल कुद्स। और अगर दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो उनकी तरफ से इस मिशन का नाम दिया गया है मिशन आयरन स्वॉर्ड। और इस मिशन से उनका मकसद ये है कि हमास को जड़ से खत्म करना। इसी मिशन के तहत आज गजा स्ट्रिप के ऊपर कुछ मिसाइल्स लॉन्च करी गई, और जिसकी वजह से अराउंड 198 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और अप टू 1600 इंजर्ड हैं, जिनके बारे में अभी कोई भी बात नहीं करने लग रहा है। और दूसरी तरफ 100 इजरायली मारे जाने के ऊपर एक कंट्री ने वॉर ही डिक्लेयर कर रखी है। आखिर ऐसा क्यों? और अब हमें एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं रशिया एंड यूक्रेन की। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करा था तो यूक्रेन ने अपने आप को सेल्फ डिफेंस करा था, और उस टाइम पे यूक्रेन को किसी ने भी टेररिस्ट नहीं बुलाया था। और अभी के समय वही चीज अगर फलस्तीन कर रहा है, इजराइल के हमले से बचने के लिए काउंटर अटैक कर रहा है, तो पूरी की पूरी वेस्टर्न मीडिया ने इस वक्त फलस्तीन को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रखा है। और अगर हम बात करें अब इंडिया की, आखिर इंडिया का इजराइल और फलस्तीन के साथ क्या नाता है? इंडिया और इजराइल के बीच में दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट करने लग रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर किलिंग समवन। और इसके पीछे रीजन क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। What most haunts you and your conscience about what you did in your time as a soldier? For me, it's the routine way we control the Palestinians. We basically control the most
simple and basic elements of life. It's designed to break down the population of Palestinians and show them who's in charge and Yeah, humiliate them on a daily basis. Exactly. How can we make 2.5 million Palestinians in the West Bank to feel that they cannot lift their head up? We will make them understand that we control their lives. They exist all around the occupied territories. Military activity, home invasions, patrols, digital surveillance, they exist here and they exist all over the West Bank. इसराइल के ऊपर अटैक होने के थोड़ी देर के बाद ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट करा, लेकिन ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं देखने को मिला जब मणिपुर जलने लग रहा था, जो कि इंडिया की एक स्टेट है। और कुछ लोगों की तरफ से इसके ऊपर रैलीज निकाली जा रही है, जिससे इस वॉर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये लोग बिना रियलिटी जाने पे किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे आज के समय फलस्तीन को करे जाने लग रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी मदरलैंड को सेव करने लग रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। और अगर हम बात करें 2008 तक की, तो 1,50,000 फलस्तीनियों को मारा जा चुका है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, और जिनमें 30,000 से ज्यादा बच्चे हैं। उस टाइम के ऊपर क्यों नहीं इन लोगों की तरफ से रैलीज निकाली गई, एंड उस टाइम के ऊपर क्यों नहीं वेस्टर्न मीडिया एंड इंडियन मीडिया के ऊपर ये सब दिखाया गया, जो कि अभी के समय दिखाया जा रहा है, वो भी सिर्फ इजराइल के पक्ष में। आई होप ये जो भी चलने लग रहा है अभी के समय वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि लड़ाई अगर दो कम्युनिटीज या दो कंट्रीज के बीच में होने लग रही है तो करना सिर्फ सिविलियंस ने है। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए कि आखिर इजराइल ने कैसे ऑक्यूपाई करा था फिलिस्तीन को, वो भी इलीगली, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से करना।